मेरे अज़ीज़, आज हम बागमा कलीसिया के साथ मिलकर साल के दौरान 28वें इतवार की इबादत में शरीक हैं और आज का कलाम हमें शुक्रगुजारी करना सिखाता है। हमारी जिंदगी में उतार और चढ़ाव ये हमेशा जारी रहता है। कभी हम अच्छी सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे होते हैं और कभी हमें बीमारी का सामना करना पड़ता है। कभी हमारे पास इतने वसाइल हैं कि माली तौर पर हम एक अच्छी जिंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे हालात भी आते हैं जब माशी तौर पर हमारे पास शायद इतने पैसे नहीं होते कि हम एक महीने का राशन भी पूरा कर सकें। जब मुख्तलिफ कामों को सर अंजाम देने के लिए हमें किसी से पैसे मांगने भी पड़ते हैं। तो मोनोटनस नहीं है जिंदगी के बीच में कि जिंदगी हमेशा एक ही डगर पर चलती रहती है। जिंदगी मुश्किलात का भी शिकार होती है और जिंदगी खुशियों को भी, आसानियों को भी देखती है। अब जिंदगी के हर दौर में, हर लम्हे में खुदा सिखाता है कि हमने उसकी शुक्रगुजारी करनी है, क्योंकि अगर मुश्किल हालात है तो मुश्किल हालात में भी खुदा हमें कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है, तरबियत कर रहा होता है। और अगर खुशी के हालात है, खुशहाली है, तो उसमें भी ये खुदा की बरकत है कि खुदा हमें मौका देता है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें, उसके नाम को जलाल दें, उसकी रहमतों और उसकी बरकतों में अपने दिन गुजारते हुए उसके साथ वफादारी का और ताबेदारी का इजहार करें। लेकिन एक बहुत बड़ा जो फैक्ट है वो ये भी है कि एक ही सोच में, एक ही नजरिए में जब हम जिंदगी गुजारते रहते हैं तो जो चीजें हमें करनी चाहिए हम वो भी नहीं करते। जैसे गुजरे इतवार की तिलावत में लिखा हुआ था कि आखिर में तुम ये कहना कि हम निकम्मे गुलाम हैं, जो करना हम पर वाजिब था हमने सिर्फ वही किया है। तो हम जो करना हम पर वाजिब है उसे भी नहीं करते। हम तो उस निकम्मे गुलाम जो एक हलीमी और फरोतनी का दर्जा है, हम उससे भी कहीं दूर चले जाते हैं। शुक्रगुजारी करना खुदा के लोगों की जिंदगी का ये एक लाजमी जुज़ है। इसे आप अपनी जिंदगी से कभी अलग मत करें। आज की अक़दस कुर्बानी में आप देखिए कितने खानदानों के लिए या जिंदगियों के लिए हम दुआ कर रहे हैं, और मैं कहता हूं काश कि यहाँ पर हर इंसान ही जब खुदा के हुजूर आए तो एक शुक्रगुजार दिल के साथ खुदा के आगे आए। जब आप अपने घर से कदम बाहर निकालें ये सोचकर कि आज मैंने खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी करनी है, इसलिए नहीं कि आप यहाँ पर आएंगे तो आप शुक्रगुजारी का हदिया लाएंगे तो इस सल्तान के इस तरफ जो खड़ा है वो भी बड़ा मालदार हो जाएगा। नहीं, वो हदिया कहां पर जाता है खुदा उससे पूछेगा। लेकिन आप जब अपना लेकर आ रहे हैं, आप उसके सिले में ये यकीनी बात है कि इस अल्तार से बरकत ही लेकर जा रही है। तो आपको सिखाना चाहता, जब भी आप खुदा के हुजूर आए, खा वो बीमारी है, कोई परेशानी है आपकी जिंदगी में, खानदान के में, या आप खुशहाली में, खुशी में है, हमेशा खुदा के हुजूर एक शुक्रगुजार दिल के साथ कदम रखा करें। अगर आप वाकई खुदा से और ज्यादा बरकत पाना चाहते हैं, पौलुस रसूल क्या कहता है कि बिला नागा दुआ करो, हर बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि तुम सब की बाबत मसीह खुदावंद में बाप की यही मर्जी है। वो जो हमारा खालिक है, मालिक है, वो चाहता है कि हम हर बात में शुक्रगुजारी करें। खुशी में तो बहुत, और तकरीबन आप खुशी में दुनिया के बड़े बड़े लोग देखे पका के खाने ज़ियाफ़तें करके शुक्रगुजारी करते हैं, लेकिन दुख में भी शुक्रगुजारी करें। शुक्रगुजारी करना, मैंने कहा, ये हमारी जिंदगी का एक लाज़मी हिस्सा है। और आज की पहली तिलावत में एक देखिए गैर कौम से ताल्लुक रखने वाला नुमान कोड़ी, जिसे कोढ़ हो गया था और वो इसराइल में उसे भेजा गया बादशाह के पास। अगर आप इस वाक्य को अच्छे तरीके से जानते हैं, बादशाह परेशान हो गया था। अच्छा, अब इसलिए हमें भेजा गया, इसको भेजा गया है
ताकि अगर ये अपने कोर्ट से शिफा नहीं पाता तो ये इसका मुल्क हम पर हमला करेगा और हमें फिर से ये बर्बाद करेंगे। दूसरा, अपने कपड़ों को फाड़ा। लेकिन अलीशा जो उस दौर में था, वो कहते बादशाह क्यों ऐसा करता है, उसे मेरे पास भेजो। जब अलीशा के पास आया है और उसने उसे कहा कि जा उर्दन में जाकर गोता लगा। पहले ये मानते नहीं, लेकिन अपने खातम के कहने पर जब नुमान सुरयानी ने, या जिसे नुमान कोड़ी कहा गया है, उर्दन में गुसल करने गया और उर्दन में 7 दफा गोता मारा। और जिस तरह के मर्दे खुदा ने कहा था, अलीशा को मर्दे खुदा कहा गया, अलीशा नबी, तो उसका गोश्त छोटे लड़के के गोश्त की तरह बहाल हो गया, कोड़ जाता रहा। ये देखिए, ये जो स्किन है, हमारी जिल्द है, इसके अंदर होता है ये कोड़, और इस स्किन जिल्द से ये बाहर जाहिर होता है, सफेद सफेद धब्बों की सूरत में ये जाहिर होता है। तो उसका कोड़ बाहर से और अंदर से सारा खत्म हो गया। ऐसी जिल्द हुई जैसे एक बच्चे की जिल्द होती है। तो वो अपनी शुक्रगुजारी लेकर मर्दे खुदा के पास आया, लेकिन जब उसने उससे कुछ भी, कोई भी तोहफा नहीं लिया, वो कहते मैं सिर्फ यहाँ की मिट्टी लेकर जाऊंगा और इसके बाद मैं दुनिया के किसी माबूद की बंदगी नहीं करूंगा, कुर्बानी नहीं चढ़ाऊंगा, सिर्फ इस्राएल के खुदा की बंदगी करूंगा। एक शिफा पाने वाला खुदा के आगे कैसा शुक्रगुजार है, कहते मैं सिर्फ अब उसकी बंदगी, मैं सिर्फ उसका। जैसे यहोशुआ ने कहा था, मैं और मेरा घराना तो खुदा की बंदगी करेगा, तुम फैसला कर लो तुमने किसके साथ चलना। जब आप दुनिया की बंदगी करते हैं, जब आप अपनी ख्वाहिशात की बंदगी करते हैं, जब अपने लालच की बंदगी करते हैं, फिर शुक्रगुजारी नहीं। सबसे बड़ी शुक्रगुजारी मैं कहता हूं ये हो कि आप हमेशा खुदा के साथ मुकम्मल तौर पर, मैं सिर्फ उसका बंदा हूं, उसकी बंदगी, मुकम्मल तौर पर अपना आप उस खुदा के साथ जोड़ना। इंजील मुकद्दस में भी 10 कोड़ी यीशु के पास आए। और मैं अक्सर जब शुक्रगुजारी की इबादत होती है खानदानों में, इसी हवाले पर हम ध्यान ज्ञान करते हैं और सिखाता हूं मैं खानदानों को मोमिन। 10 कोड़ी यीशु के पास आए हैं और उन्होंने कुछ फासले पर खड़े होकर आवाज बुलंद करके बोला है, ए यीशु, ए उस्ताद, हम पर रहम कर। उसने देखकर उनसे कहा कि जाओ और जाकर अपने आप को काहिनों को दिखाओ। और फिर लिखा है, ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। कोड बाइबल मुकद्दस में सिर्फ जिस्मानी बीमारी की लामत नहीं, ये गुनाह की भी लामत है। जैसे जैसे कोड के असरात हैं कि ये अंदर होता है लेकिन फिर बाहर जाहिर होता है, गुनाह भी अंदर, यहां अंदर सोच से शुरू होता है और फिर बाहर निकलता है। जैसे ये दूर खड़े होकर जिन्हें मुआशरे से अलग कर दिया गया था, बरादरी से अलग कर दिया गया था, वीरान जगहों पर ये रहते थे, जो तंदुरुस्त लोगों के बीच में आना इन पर पाबंदी थी, वैसे ही आपको गुनाह भी अलग कर देता है। दूर खड़े होकर इन्होंने यीशु से कहा, ए उस्ताद, ए यीशु, ए उस्ताद, हम पर रहम कर। जीसस, मास्टर, उस्ताद। उस्ताद कहने का मतलब उन्होंने कहा तेरे पास इख्तियार है, यू हैव द अथॉरिटी, तू हम पर रहम कर सकता है, तो हमारे लिए कुछ कर सकता है, तो हमें शिफा दे सकता है। और यीशु ने जब उनकी तरफ देखा है, उसने उनसे कहा, जाओ और जाकर अपने आप को काहिनों को दिखाओ। काहिन के पास अथॉरिटी होती थी। जब किसी को कोड़ होता था, काहिन के पास लेकर आते तो वो कहता था इसको कोड़ है, तो उसको माशरे से अलग वीरान जगहों में भेज दिया जाता था। अगर कोई तंदुरुस्त हुआ है, सेहत उसने पाई है, तो काहिन के पास जाता था। काहिन मुआयना करके कहता था कि इसका कोड़ जाता रहा है,
تو پھر اسے دوبارہ سے معاشرے میں اور خاندان میں قبول کیا جاتا تھا. تو یسوع نے ان سے کہا جاؤ اور جا کر اپنے آپ کو کاہنوں کو دکھاؤ. انہوں نے سنا اور ہیکل کی طرف چل پڑے. ان میں سے جب چل پڑے ہیں جاتے جاتے سارے 10 کے 10 پاک صاف ہو گئے ہیں. اندرونی اور بیرونی طور پر کوڑ جاتا رہا ہے. ان میں سے ایک نے جب دیکھا کہ میں نے شفا پائی ہے تو بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا واپس آیا اور اس کا شکر کرتا ہوا اس کے قدموں پر منہ کے بل گرا اور وہ سامنے تھا. جو 9 یہودی تھے وہ چلے گئے کاہنوں کو دکھانے کے لیے. یقیناً جب کوڑ ختم ہوا انہوں نے بھی دیکھا ہوگا ہم نے شفا پا لی ہے, لیکن وہ کاہنوں کو دکھانے کے لیے جاتے گئے چلے گئے. ایک جو غیر قوم سے تعلق رکھتا تھا, کم از کم یہودیوں کے لیے تو یہ غیر قوم سامنے جو تھے یہ غیر قوم کے لوگ ہو گئے ہوئے تھے, وہ واپس لوٹ کر آیا ہے اور شکر کرتا ہوں اس کے قدموں پر منہ کے بل گرا اور واضح طور پر لکھا ہے وہ سامنے. ایک مذہب کے بیچ میں ایک سیٹ اپ کے بیچ میں ہم زندگی گزارتے ہیں, اس کے ساتھ اتنے عادی ہو جاتے ہیں ہم فکر ہی کرنا چھوڑ دیں. شکر گزاری کرنا کر لیں گے جب کبھی موقع ملے گا. اور ہماری تو شکر گزاری بھی میں کہتا ہوں فیشن ہی ہے. جو 98% میں کہتا ہوں 98%, 2% ایکسپشنل خاندان یہاں پر ہوں گے. اور یہاں کا مطلب ہمارے پورے پیرش کے بیچ میں اٹک سے ترمیلا 98% وہ خاندان ہیں جنہوں نے اگر شکر گزاری کرنی ہے تو انہوں نے رشتہ داروں کو بلانا ہے, انہوں نے اپنے جاننے پہچاننے والوں کو بلانا ہے, دیکھ پکائیں گے اچھے طریقے سے سب کچھ کر کے دعا مانگیں گے, دعا وہاں پر ہوگی, مہمانوں کو کھانا کھلایا چلے گئے. آپ کو لگتا ہے یہ صحیح طریقہ شکر گزاری کرنے کا؟ میں نے جب بھی بات کی ہے میں نے کہا ہے ان کے لیے کریں جو آپ کو صلہ نہیں دے سکتے, جو آپ کو صلہ نہیں دے سکتے. آپ ہمیشہ ان کے لیے جا کر کار کیا, کاہن کے لیے, التار کے لیے اپنا حصہ ضرور نکالیں شکر گزاری کا, لیکن اس کے ساتھ اگر آپ بڑا حصہ گھر میں دیکھ پکانے کی بجائے آپ وہاں پر اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر دعا کر لے اگر کرنا چاہتے ہیں, یہ رواج ڈالیں. اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں 30 10 پر جنازوں پر بھی کھانے کا رواج ہی ختم کر دیا, دیکھیں پکانے کا رواج ہی ختم کر دیا. ایک تو گھر میں فوتگی ہوگی, دوسرا بندہ قرض کے نیچے دب جاتا ہے اتنے لوگوں کو کھانا کھلا کے. جو صحیح راستہ ہے آپ کے لیے, آپ عقل مند ہیں. اگر ایک رسم ہے جو صحیح نہیں ہے, نقصان دہ ہے, آپ کیوں نہیں اس کو ختم کر دیں؟ ابراہیم کے دور میں جو اولاد ہوتی تھی ان کو قربان کرنے کا یہ رواج تھا ابراہیم کے دور میں, اور وہ اسحاق کو لے کر قربانی کے لیے پہاڑ کی طرف چل پڑا تھا. کبھی آپ نے سوچا جب وہ لے کر چل پڑا, اسحاق کو بھی پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے, گھر والوں کو بھی پتا تھا کہ کسی نے اف تک نہیں کیا, ابراہیم نے اف تک نہیں کیا. کیوں؟ آپ کا اکلوتا بیٹا ہو, آپ کو خدا کرے جا اس پہاڑ پر قربان کر جا کے, اور آپ چپ چاپ کر کے پکڑ کے تو چل پڑے, ہاں یہ بہتر ہے چلو میں کر دیتا ہوں. اس نے اف تک نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ کنسپٹ یہ تھا, نظریہ یہ تھا کہ وہ بچہ جس کی قربانی گزرانی جاتی ہے وہ سیدھا خدا کی بادشاہی میں جاتا ہے, یہ خوش نصیبی سمجھی جاتی تھی. یہاں تک اگر ایک شخص کے 5 بچے ہیں, ایک ہی قربانی تھی جاتی, 4 جو تھے حسد کرتے تھے اس کے جگہ میں کیوں نہیں. یہ نظریہ تھا, یہ رسم غلط تھی, خدا کو پسند نہیں تھا. پہاڑ پر لے کر گئے, خدا نے روک دیا تاکہ ابراہیم کے ذریعے ہر انسان تک پیغام پہنچے کہ خدا انسانی قربانی نہیں چاہتا. خدا کو یہ پسند نہیں. ایک رسم تھی نا, توڑ دی.
शुक्र गुजारी उस शख्स एक जो गैर कौम से, देखिए वो जो एक मजहब के सेटअप के बीच में नहीं था, वो जो मजहब के उस सेटअप के बीच में थे, मजहब की रस्मों के बीच में थे, नजरिए के बीच में, वो सीधे काहिनों के पास चले गए हैं, जाकर अपने आप को दिखाते हैं। और एक वो जो आजाद था वो मुड़कर आया है और उसके कदमों पर मुंह के बाल गिरा है और शुक्रगुजारी कर रहा है। यसू ने खिताब करके कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहां है? क्या इस परदेसी के सिवा और ना पाए गए जो लौट कर खुदा की तमजीद करते? और उसने उसे कहा, उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे बचाया। शुक्रगुजारी करना सीखे और अच्छे तरीके से, कलाम जो हमें सिखाता है। लेकिन शुक्रगुजारी करने के लिए या इस पर ये बारहा इस पर बातचीत कर चुका हूँ, आपके साथ मिलकर मैंने इस हवाले पर ध्यान ज्ञान किया हुआ है कि ये सिर्फ बैरूनी नहीं है। जब आप बैरूनी फिक्र करेंगे ना, बाहर की फिक्र करेंगे, तो फिर आप जो दुनिया आपको सिखाती है, जो रस्में, आप रस्में करते रहेंगे। मैं आपसे ये बातचीत आपसे कर रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि आप में से बहुत बड़ी तादाद होगी जो कहेगी कि मैंने इसके बाद देखे नहीं बनानी, मैं किसी गरीब को जाके दे आऊंगा। आप फिर भी देखे बनाएंगे, आप फिर भी अपने अजीजों कारब को बुलाएंगे, अपने रास्ता निकाल लेंगे। जब आप बाहर की फिक्र करेंगे फिर ऐसा हो, लेकिन जब आप अंदर की फिक्र करेंगे फिर आप कहेंगे, देख उनके लिए नहीं जो खाते पीते हैं, उनके लिए नहीं जो ठीक ठाक है। अगर आपके अजीज, आपके बहन भाई, आपके रिश्तेदार आपसे प्यार करते हैं, आए वो आपके साथ मिलकर दुआ करें और अपने घरों को जाए, अपने घरों को जाए, जाकर अपने घर में खाएं। खुदा आपके घर में बरकत देगा, क्योंकि आपका अमल अच्छा है। आपने वहां पर नहीं खाया, अपने गरीबों का हिस्सा नहीं खाया, आपने किसी ऐसे माड़े का हिस्सा नहीं खाया कि जो बदला देने के काबिल नहीं है। आप जब वहां पर कोई एक बना भी ले, मैं आपको सिस्टम तोड़ने का तरीका बता रहा हूं। अगर मैंने देख बना लिया, आप आए हैं और आप में से कोई भी खा के नहीं जाएगा, मेरी देख वहां पर वही की वही पड़ी रह जाएगी, तो मैं क्या करूंगा? किसी को जाकर देख ही आऊंगा ना, फिर है कि नहीं? तो सिर्फ ये दोनों तरफ शुक्रगुजारी करें, और ऐसी शुक्रगुजारी जो वाकई खुदा के तख्त तक पहुंचे। सोचा करें मुझे कैसी दुआ करनी चाहिए, मुझे कैसी शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि वो मेरे लिए, मेरे खानदान के लिए, मेरे घर की कमाई के लिए वापस करनी चाहिए। खुदा हम सबों को बरकत बख्शे। हम बुलाए गए हैं, जैसे पालूस रसूल आज की दूसरी तिलावत में कहता है, अगर हम वफादार रहे खुदा के हुक्म, खुदा की मर्जी के साथ, दुनिया की रस्मों के साथ नहीं, अगर हम वफादार हैं खुदा के साथ, खुदा के, तो मसीह के साथ बादशाही करेंगे, मसीह के साथ बादशाही। और मुकद्दस पालूस रसूल तो और खूबसूरत बातें करते हैं, अगर हम साथ मरे तो साथ ही जिएंगे, अगर हम साथ दुख उठाएंगे तो साथ ही बादशाही करेंगे, अगर हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। ये याद रखें, अगर हम बेवफा हो जाए तो भी वो वफादार रहता है, क्योंकि वो अपना इनकार नहीं कर सकता। तो जो आप हैं, आप दुनिया के लिए मिसाल बने। शुक्रगुजारी ये होती है, बंदगी ये होती है, दुआ ये होती है। खुदा आप सबों को, अपने खानदानों को कसरत से बरकत बख्शे। शुक्रगुजारी करने वाला दिल खुदा आपको अता फरमाए, मसीह खुदा के वसीले से, आमीन।